आज हम 5 मिनट इंग्लिश की क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल जो द हिंदू से लिया गया है। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान फॉर अनवारंटेड रिमार्क्स ऑन J&K एट UNSG's एरिया फॉर्मूला मीटिंग। दो शब्द आपको दिख रहे हैं पढ़ते ही, एक वर्ड दिख रहा है स्लैम और दूसरा शब्द यहां पे कौन सा है? दूसरा शब्द यहां पे है अनवारंटेड। और आपको दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल में लिखी गई हेडलाइन फर्स्ट फॉर्म और एस दे रखा है। तो प्रेजेंट सिंपल में हेडलाइन है लेकिन उसके बावजूद मीनिंग जाएगा पास्ट में या जाएगा फ्यूचर में, डिपेंड करता है संदर्भ पर, कॉन्टेक्स्ट पर। इसका मतलब यह हो गया कि भारत ने पाकिस्तान की निंदा की। स्लैम जो है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या इसे हम कहेंगे डिनाउंस करना, या इसे हम कहेंगे कंडेम करना, निंदा करना, आलोचना करना। तो भारत ने आलोचना की, पास्ट में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की आलोचना की। यहां वैसे देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। किसके लिए आलोचना की? फॉर प्रेपोजिशन है, कारण है यहां पे अनवारंटेड रिमार्क्स, ये प्रेपोजिशन चाहेगा इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। और याद रखेंगे जब जब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में दे रखा होता है तो उसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट पार्टिसिपल है, अगर एडजेक्टिव आईएनजी रूप में दे रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आईएनजी रूप में एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अन्यथा कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। याद रख लोगे। तो भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करी, किसके लिए करी? अनवारंटेड रिमार्क्स के लिए। अब अनवारंटेड क्या है ये भी जानिए। अनवारंटेड होता है जो बेसलेस हैं, मीनिंगलेस है, आधारहीन यहां पे कहा जा सकता है। नोट करिएगा, अनवारंटेड जो शब्द दे रखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बेसलेस है, आधारहीन है, ठीक है। या फिर आप इसको अनजस्टिफाइड भी कह सकते हो, जो अनुचित है, ठीक है। क्या कह सकते हो? अनजस्टिफाइड, अनुचित। तो अनुचित टिप्पणियों के लिए, टिप्पणियां किस पर की गई है? जम्मू कश्मीर पर। ये फिर देखिए प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। एट यूएनएससीज एरिया फॉर्मूला मीटिंग, कहां पर? यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसकी एरिया फॉर्मूला मीटिंग में, एरिया फॉर्मूला ये विशेष परामर्श के लिए, विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग होती है, उसको हम एरिया फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो एरिया फॉर्मूला वैसे नाम पड़ा है, ये डियागो एरिया नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1992 में इस प्रकार की मीटिंग की शुरुआत की थी, विशेष परामर्श के लिए, अनौपचारिक बैठक जो होती है ना, तो उसको नाम दिया गया एरिया फॉर्मूला मीटिंग। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया, पूरा जोड़ेंगे हम। भारत ने पाकिस्तान की निंदा की, किसके लिए? अनुचित टिप्पणियों के लिए। टिप्पणियां किस पर करी पाकिस्तान ने? जम्मू कश्मीर पर। कहां पर करी? यूएनएससी की इस मीटिंग में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, इसको एनवॉय कह सकते हो, ठीक है, राजदूत। नाम क्या है? पावथानेनी हरीश। पावथानेनी हरीश जो है ये व्यक्ति है, ये राजदूत है। इस व्यक्ति ने क्या किया? असर्ट किया। असर्ट का मतलब लिख लेना, दावा किया। असर्ट जो शब्द है इसका मतलब लिखेंगे आप, क्या किया इसने? दावा किया, ठीक है। इसने दृढ़ता से कहा, अफर्म भी कह सकते हो आप, दृढ़ता से कहा। क्या कहा? ये कंजंक्शन आ गया। कहा कि यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्रिया है इसकी, ये सब्जेक्ट है। क्या है? ए डिटर्मिनर है, ए एंड द जो होते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं। ये नाउन, ये एक मैटर है। और ब्रैकेट इसमें लिखा देखो, इन्वर्टेड कोमाज बोलते हैं इनको। ये जो दो कोमा लगती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है। ये क्या है? ये एक मैटर है, स्ट्रिक्टली इंटरनल, पूरी तरह से या स्ट्रिक्ट तरीके से अंदरूनी मामला है। स्ट्रिक्टली एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, इंटरनल एडजेक्टिव है। ऐसा पता लगाने के लिए देखो, ये भी हो सकता है कि ये मैटर के लिए आ रहा है, नाउन के बारे में जो बात करेगा वो एडजेक्टिव होता है, या जनरली एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो दोनों लिहाज से इंटरनल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा तो स्ट्रिक्टली एडवर्ब है, ठीक है। इंडिया, भारत के लिए।
तो एम्बेसडर पावथनेनी जो हरीश है, इन्होंने दावा किया कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है वो मामला है भारत के लिए स्ट्रिक्टली इंटरनल मामला है, इज अ मैटर स्ट्रिक्टली इंटरनल। और आगे यहां पे कुछ दे रखा है टू इंडिया, शायद यहां पे दे रखा है, देखो ये दे रखा है टू इंडिया, ये भारत के लिए बिल्कुल अंदरूनी मामला है। थोड़ा सा और देखेंगे एक दो लाइंस, तो यहां पे इंडिया स्लैम्ड सेम चीज है, बस थोड़ा सा आपको समझ में ये आएगा कि आपकी जो हेडलाइन थी वो हमने पास्ट में क्यों निकाली, क्या मीनिंग था उसका, वो अब बात समझ में आएगी आपको। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, भारत ने आलोचना करी, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, आलोचना पाकिस्तान की करी, किसके लिए, इसके लिए, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगेगा, अनवारंटेड रिमार्क्स करने के लिए, अनुचित टिप्पणियां करने के लिए, किस पर, जम्मू कश्मीर पर। कहां पर, ये जगह के लिए एट आ रहा है, इनफॉर्मल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, एक अनौपचारिक ये बैठक जो ऑर्गेनाइज की गई, यहां पे ऐसे कह सकते हो विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, विच और वॉज को ये खा गया और इसने शॉर्ट कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज। ऐसा क्लॉज, ऐसा उपवाक्य जिसकी साइज कम कर दी गई है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज, ठीक है। तो वो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई बीजिंग और इस्लामाबाद, मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की राजधानी है, असर्टिंग ये कहते हुए, ये दावा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब बीच में आईएनजी लगता है और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दर्शाता है कि ऐसा करते हुए ऐसा हुआ, तो दावा करते हुए कि ये कंजंक्शन हो गया कि यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो है क्या, एक मैटर स्ट्रिक्टली इंटरनल, जो पूरी तरह से अंदरूनी मामला है, टू द कंट्री, देश के लिए। अब यहां दे लगा रखा है, देश कौन सा, भारत निश्चित है, इस कारण से दे का प्रयोग है। हम समझ जाएं कोई नाउन को देखकर कि किसके बारे में बात है, वहां पे आप दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।